बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम सेकेंड ईयर का चैप्टर नंबर 7 और उसका जो है टॉपिक फंक्शनल ग्रुप पढ़ने जा रहे हैं। देखिए, हम फंक्शनल ग्रुप को शुरू करने से पहले उसको हम जो है लफ्जी मतलब के साथ जानते हैं। जब भी हमने लफ्जी मतलब का जिक्र किया या आपने वर्डिक मीनिंग जो है उसको पढ़ा, हमेशा टॉपिक आपके लिए क्या हुआ, आसान हुआ। अब फंक्शनल क्या होता है कि ऐसा ग्रुप जिसकी बेस के ऊपर जो फंक्शन होता है, जो फंक्शन वो ग्रुप परफॉर्म करता है, उसी की बेस के ऊपर उसे नाम दिया जाता है। तो हम यहाँ पे आज डेफिनेशन पढ़ते हैं और डेफिनेशन के साथ आपके पास चंद वो वाले फंक्शनल ग्रुप जो आपके चैप्टर नंबर 8 से लेके चैप्टर नंबर 14 बल्कि चैप्टर नंबर 13 तक जो है वो इस्तेमाल होंगे, हम सिर्फ उनको पढ़ेंगे बजाय आपके लिए मजीद कम्प्लेक्स बनाने के। मैं यहाँ पे बजाय आपके लिए आसानी पैदा करने के मुश्किल से मुश्किल तरीन बना दूं तो फायदा कोई नहीं होगा। तो चंद मैंने वो सिलेक्ट किए जो आपके चैप्टर नंबर 13 तक फंक्शनल ग्रुप चलेंगे। इसके अलावा कोई फंक्शनल ग्रुप यहाँ पे इस्तेमाल नहीं होगा, और अगर होगा भी तो एक दो बार इस्तेमाल होगा। बजाय हम उसको भी पढ़ने के, हम सिर्फ और सिर्फ जो है इन तमाम फंक्शनल ग्रुप को फोकस करेंगे। वो जो एक या दो दफा इस्तेमाल होगा आपके पास फंक्शनल ग्रुप, वो आपके पास इनमें से भी नहीं होगा। उम्मीद करता हूँ वो भी आपके पास जो है आपको मुश्किल नहीं लगेगा, मगर जब हम वहां पहुंचेंगे तो इंशाल्लाह उसको भी इसी तरह हम जो है आसान से आसान बनाने की कोशिश करेंगे। आज हमने पढ़ना है यहाँ पे डेफिनेशन ऑफ फंक्शनल ग्रुप और उसकी चंद वो वाली एग्जांपल जिनके जरिए से हम फंक्शनल ग्रुप को जो है वो पढ़ सकते हैं, और उसको देखते ही हमें अंदाजा हो जाना चाहिए कि हमारे पास फंक्शनल ग्रुप कौन से वाला है। ठीक है, तो हम सबसे पहले यहाँ पे शुरू करते हैं। तो सबसे पहले क्या कहता है, एक एटम हो या आपके पास ग्रुप ऑफ एटम्स हो या आपके पास डबल बॉन्ड हो, ट्रिपल बॉन्ड हो, जो सा मर्जी हो, which give a specific property to organic compound। ऑर्गेनिक कंपाउंड को क्या करे, एक खास किस्म की प्रॉपर्टी दे दे, उसे आप यहाँ पे नाम देते हो फंक्शनल ग्रुप का। अब फंक्शनल ग्रुप आपके पास एक तरह का नहीं होता, बल्कि एक से ज्यादा अक़साम में वो मौजूद होता है। तो यहाँ पे आपके पास डेफिनेशन अगेन पढ़ते हैं। आपके पास कोई एटम हो या ग्रुप ऑफ एटम्स हो या डबल बॉन्ड हो या आपके पास ट्रिपल बॉन्ड हो, कोई सा भी हो, वो क्या करे कि which give specific property to organic compound, जो ऑर्गेनिक कंपाउंड को एक स्पेसिफिक लेवल पे ले जाए, स्पेसिफिक उसकी प्रॉपर्टी दे दे, उसे आप ऐसे ग्रुप को क्या बोलोगे, फंक्शनल ग्रुप बोलोगे। अब फंक्शनल ग्रुप की कुछ खसूसियात, कुछ प्रॉपर्टीज जो हमें वाजिया हो जाए तो हम आसानी के साथ इनको भी पढ़ सकते हैं। सबसे पहले क्या कहता है जो फंक्शनल ग्रुप होते हैं आर द केमिकली फंक्शनल पार्ट्स ऑफ द मॉलिक्यूल, और वो मॉलिक्यूल के क्या होते हैं, फंक्शनल पार्ट होते हैं। अगर वो फंक्शनल पार्ट जो है उसके साथ अटैच है तो आप क्या कर सकते हैं, उसका फार्मूला लिख सकते हैं, उसका यहाँ पे जो है नेम बता सकते हैं, उसकी क्लास बता सकते हैं, और सबसे बेहतरीन आपके पास उसकी आप एग्जांपल भी मेंशन कर सकते हो, लिख सकते हो। तो दूसरे आपके पास क्या कहता है, The study of organic chemistry depends upon functional group। अगर आपके पास फंक्शनल ग्रुप है, आपको नहीं पता, तो आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को नहीं पढ़ सकते। अगर आपके पास फंक्शनल ग्रुप अटैच है और आपको यही डिफरेंशिएट नहीं पता कि ये ईथर है, ये आपके पास अल्केन है, अल्कीन है कि अल्काइन है, अगर आपको इन तमाम चीजों या इन तमाम फंक्शनल ग्रुप के दरमियान में डिफरेंस करना नहीं आ रहा, तो आपका जितना भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री होगी वो आपको बिल्कुल भी समझ नहीं आएगी। अगर आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को पढ़ना चाहते हो या ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ना आपका शौक है, तो सबसे पहले आपको ये फंक्शनल ग्रुप का टॉपिक क्लियर होना चाहिए। अगर आपके पास फंक्शनल ग्रुप का टॉपिक क्लियर है तो आपको कोई सा भी नाम दे दिया जाए, वो इंशाल्लाह आपको जो है वो आप कम से कम जो है ये बताने के काबिल हो जाएंगे क्या ये अल्कीन है, क्या ये अल्केन है,
क्या ये अल्काइन है, ईथर है, कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, कौन सा ग्रुप है। आप इस तरह इस काबिल हो जाएंगे कि ये ग्रुप का नाम बताने के आप जो है काबिल होंगे। और कम से कम जो है आपको, अगर आप नाम नहीं बता सकते तो कम से कम आप डिफरेंशिएट जरूर कर सकते हैं कि अल्केन, अल्कीन, अल्काइन या इसके अलावा जितने फंक्शनल ग्रुप है उनमें आपके पास डिफरेंशिएट क्या है। थर्ड प्रॉपर्टी कहता है आपके पास जो है अभी तक जो है 6 मिलियन कंपाउंड्स आर नोन, 6 मिलियन आपके पास जो है ऑर्गेनिक कंपाउंड जिनके फंक्शनल जो कंपाउंड है वो आपके पास यहाँ पे मौजूद है, जबकि जिनके फंक्शनल ग्रुप है द नंबर ऑफ फंक्शनल ग्रुप इज वेरी स्मॉल। कि आपके पास 6 मिलियन कंपाउंड है मगर आपके पास हर एक का फंक्शनल ग्रुप नहीं है, बल्कि आपके पास कितने हैं, स्मॉल नंबर ऐसे हैं जिनके आपके पास फंक्शनल ग्रुप है, यानी कि फंक्शनल ग्रुप स्मॉल क्वांटिटी में है, थोड़ी तादाद में है, जबकि कंपाउंड की तादाद क्या है आपके पास 6 मिलियन आपके पास उनकी तादाद है। उसके बाद कहते हैं मेनी कंपाउंड्स हैव सेम फंक्शनल, बहुत सारे ऐसे कंपाउंड हैं जिनके फंक्शनल ग्रुप क्या होते हैं, सेम होते हैं, एक ही तरह के होते हैं, एक ही किस्म के होते हैं, आइडेंटिकल होते हैं एक दूसरे के। और कहते हैं दे फॉर्म फैमिली ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, और ऐसे फंक्शनल ग्रुप ही क्या बनाते हैं, फैमिली ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। जहां पे एक ही वालिदैन के बच्चे रहते हो वो सारे के सारे क्या कहलाते हैं, फैमिली कहलाते हैं। इसी तरह आपके पास जो फंक्शनल ग्रुप है वो यहाँ पे जो है वो क्या बिहेव करेगा, वो फॉर्म क्या करेगा, दे फॉर्म फैमिली ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड बनाएगा यहाँ पे। अब उसके बाद यहाँ पे हमारे पास है टेबल, जो कि आपके पास फंक्शनल ग्रुप के हवाले से हमने डिस्कस करना है। तो सबसे पहले आपके पास कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड, और याद ये रखना है कि कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है 4, और कार्बन के साथ अगर मजीद 4 बॉन्ड लगा दिए जाए तो कार्बन की वैलेंसी क्या होती है, मुकम्मल। अब चाहे वो हाइड्रोजन है, चाहे वो ऑक्सीजन के लिहाज से बॉन्ड की तादाद पूरी की जा रही है, या 4 मजीद कार्बन लगाए जा रहे हैं, अगर कार्बन की वैलेंसी पूरी है तो आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पे कार्बन के साथ कौन कौन सा ग्रुप लगा है और कितने बॉन्ड लगे हैं। क्या आपने 5 बॉन्ड लगा दिए तो वो आपके पास कार्बन की वैलेंसी नहीं है। क्या आपने 3 लगा दिए, कार्बन की वैलेंसी वो भी नहीं है। क्या आपने 4 लगाए, और 4 कौन से लगाए, क्या ऑक्सीजन 4 लगाए, तो फिर भी आपके पास वैलेंसी पूरी नहीं होगी, क्योंकि ऑक्सीजन क्या करता है, C डबल बॉन्ड O, 2 बॉन्ड के साथ ऑक्सीजन कार्बन के साथ अटैच होता है, जिस वजह से आपके पास 4 ऑक्सीजन नहीं 2 ऑक्सीजन लगेंगे। ठीक है, वो तो आप जैसे जैसे पढ़ते जाएंगे तो इंशाल्लाह आपको क्लियर हो जाएगा। अभी इसी एग्जांपल में हम उसी हवाले से बताते हैं। सबसे पहले देखें, ये कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड है, ये जो 3 आपको लाइन नजर आ रही है ये इसके बॉन्ड है, यानी अगर इनके साथ आप H लगा दें तीनों के साथ, और यहाँ भी तीनों के साथ H लगा दें, तो इस तरह कार्बन की वैलेंसी दोनों साइड से क्या हो जाती है, मुकम्मल होती है। कहता है चूंकि हम पढ़ते क्या है, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड, तो नेम क्या होगा आपके पास, सिंगल बॉन्ड, और सिंगल बॉन्ड को आप क्या बोलते हो, अल्केन। और अल्केन को रिप्रेजेंट करने का तरीका देख ले, C है, कार्बन है, और कितने आपके पास हाइड्रोजन है, 3 हाइड्रोजन है। ठीक है, अब कार्बन को कितने और चाहिए, 1 और ये वाला जो बॉन्ड है मिडल में ये कॉमन है, इस कार्बन में और इस कार्बन के दोनों के दरमियान में क्या है, वो कॉमन बॉन्ड है। और रही बात इस तीनों की, 3 हाइड्रोजन की, और ये 3 हाइड्रोजन इसके साथ अटैच है, और ये जो कार्बन है ये इस सिंगल बॉन्ड के साथ क्या है, सेटिस्फाइड 4 वैलेंसी के साथ यहाँ पे अवेलेबल है। और इस तरह आपके पास दोनों कार्बन की वैलेंसी क्या हो गई, मुकम्मल हुई। दूसरा आपके पास देखिए, इसे हम देखते ही क्या कहते हैं, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड। तो यहां पे देख ले, कार्बन कार्बन आपके पास डबल बॉन्ड, इसको आप नाम क्या देते हैं, डबल बॉन्डेड कार्बन। अब डबल बॉन्ड कार्बन को आपने लास्ट लेक्चर जो पढ़े उसमें आपने क्या कहा, अल्कीन। देखिए अल्केन है, अल्केन के लास्ट वाला जो सुफिक्स है ANE, उसको हटा के
NE की जगह पे आप क्या लगा दें, ENE, तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, अल्कीन में। अल्कीन डबल बॉन्ड रखता है, तो अब आप इसके एग्जांपल देख लो, क्या कहता है यहाँ पे CH2 CH2 और दरमियान में क्या है, डबल बॉन्ड है। अब आपके पास जो ये कार्बन है, दो इसके साथ हाइड्रोजन है और दो ही उसके साथ क्या है, बॉन्ड है, जो दोनों कार्बन के दरमियान में कॉमन है। इस तरह कार्बन की वैलेंसी, एक साइड वाले कार्बन की वैलेंसी 4 मुकम्मल हुई। अब दूसरा जो ये कार्बन है, इसके साथ भी क्या है, दो बॉन्ड, जो डबल बॉन्ड है वो कॉमन इसके मिडल में है, और ये जो दो हाइड्रोजन है ये इसके साथ अटैच है। इस तरह दोनों कार्बन की 4 वैलेंसी जो है यहाँ पे मुकम्मल हो गई। अब आपके पास ये CH2 डबल बॉन्ड CH2, इसकी एग्जांपल आ गई। थर्ड आपके पास कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड, फार्मूला क्या है, कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड। अब ट्रिपल बॉन्ड इसका नेम आ गया, और यहां पे देखिए कि आपने अब क्या करना है, अल्केन है तो अल्केन का क्या आपने हटाया, यहां पे ANE को हटा के आपने ENE लगा दिया। अब यही ENE जो है उसको कन्वर्ट करेंगे, किस में चेंज कर देंगे, YNE। तो YNE अल्काइन किसकी निशानी है, कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड की आपके पास निशानी है। आपके पास सिंबल आ गया। तो यहाँ पे CH कार्बन यहाँ एक हाइड्रोजन के साथ क्या है, बॉन्ड बनाए हुए हैं, और ये कार्बन इस हाइड्रोजन के साथ। अब दरमियान में कितने आपके पास बॉन्ड हैं, 3 ये और एक ये, 4, 3 ये और एक ये, 4, यानी दोनों साइड वाले जो आपके पास कार्बन है, दोनों साइड की कार्बन के 4 बॉन्ड मुकम्मल। सो कार्बन की वैलेंसी यहाँ पे फुली सेटिस्फाइड, नो नीड ऑफ एक्स्ट्रा हाइड्रोजन और बॉन्ड। ठीक, ये आपके पास 3 फंक्शनल ग्रुप जो है हमने पढ़ लिए। अब आपके पास कहीं भी बजाय फ्लोरीन, क्लोरीन, आयोडीन वगैरह लगाने के या ब्रोमीन लगाने के, किसी ग्रुप के अंदर आपके पास क्या लिखा आता है, सिर्फ डैश X लिख देते हैं। जैसा कि आपके पास ये है, ये आपके पास यहाँ पे बॉन्ड की निशानी, और ये जो X लिखा हुआ है, ये X से मुराद है हेलो ग्रुप, यानी हलाइड ग्रुप आप इसे बोलते हो। तो हलाइड ग्रुप के लिए आपके पास देखिए, चाहे क्लोरीन हो, चाहे ब्रोमीन हो, चाहे आपके पास फ्लोरीन हो, चाहे आयोडीन हो, इन तमाम को जो है कॉमनली आप रिप्रेजेंट करते हो विद X, कैपिटल X, और कैपिटल X से मुराद हलाइड है या हेलोजन ग्रुप है, इसके साथ उसको रिप्रेजेंट करते हो। इसी तरह आपके पास नेक्स्ट फंक्शनल ग्रुप OH, ये जो 3 है ये आपको काम आएंगे चैप्टर 8 में। नेक्स्ट आपके पास आएगा अल्काइल हलाइड वाला जो ग्रुप आपके पास चैप्टर होगा, उसमें जो X वाला है। ये जो OH है ये आपको काम आएगा अल्कोहल के ग्रुप में, ठीक है, और उसके साथ ईथर वगैरह जो है ये आपको अल्कोहल के ग्रुप में काम आएगा, और इसी तरह कार्बोक्सिलिक ग्रुप जो है ये भी आपके पास उसमें आपको मदद देंगे। अब जो OH है, आप पढ़ते आए हैं कि OH क्या होता है आपके पास, हाइड्रोक्सिल ग्रुप, OH नेगेटिव हाइड्रोक्सिल ग्रुप। तो यहां भी यही है कि आपके पास ये हाइड्रोक्सिल ग्रुप, और जहां पे लास्ट पे OH आ जाए उसको आप कहते हो अल्कोहल कहते हो। ये जो अल्कोहल का नाम है, आपके पास एथेनॉल अल्कोहल थी और एब्सोल्यूट अल्कोहल थी। आपको याद होगा फर्स्ट ईयर का जो सेकंड चैप्टर है, जहां पे आप पढ़ते थे क्रिस्टलाइजेशन, उसमें आपने 9 ऐसे जो है एलिमेंट्स और ऐसे मॉलिक्यूल्स गिने, या ऐसे 9 सॉल्वेंट गिने जिनमें से आपके पास एथेनॉल भी आता था, ठीक है। और एथेनॉल का मैंने फार्मूला आपको लिखवाया था कि उसके लास्ट पे क्या लगता है, OH ग्रुप लगता है। जैसे आपके पास ये सारी की सारी चेन उसी तरह ही है जैसे अल्केन की होती है। अब देखें यहाँ पे जो CH3 है और CH3 यहां भी था, यहां से हमने एक H उतारा और उसकी जगह पे हमने क्या लगा दिया,
OH फंक्शनल ग्रुप यहाँ पे अटैच कर दिया। अब ये आपके पास अल्केन से आपके पास किस में चेंज हो गया, यहाँ पे अल्कोहल में चेंज हो गया। अगर कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड के दरमियान में O जो है हम उसको इंसर्ट करवा दें तो आपके पास अब ये अल्केन नहीं रहेगा, बल्कि क्या बन जाएगा, आपके पास ईथर बन जाएगा, जिसे आप ईथर लिंकेज भी बोलते हो। पेट्रोलियम ईथर, जहां पे अभी मैंने बताया कि आपने चॉइस ऑफ सॉल्वेंट में पढ़ते थे, तो वहां पे सॉल्वेंट में एक आपके पास क्या था, पेट्रोलियम ईथर, उसका भी मैंने आपको फार्मूला लिखवाया था। अगर आप पार्ट 1 की बुक को दोबारा से ओपन करें तो वहां पे लिखा होगा, अगर आपने वहां पे लिखा है। तो कार्बन सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन, सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन। ऑक्सीजन जो है आपके पास 2 बॉन्ड के साथ सेटिस्फाइड होती है और कार्बन जो है आपके पास 4 बॉन्ड के साथ यहाँ पे सेटिस्फाई होगी। इसी तरह ये क्या बनाते हैं, यहाँ पे ईथर, और यहाँ पे ये CH3 है, ये CH3 है, दरमियान में फंक्शनल ग्रुप O, और जो O है वो रिप्रेजेंट करता है ईथर की मौजूदगी को। तो इसे आप क्या बोलोगे, डाईमिथाइल ईथर। इस तरह आपके पास नेक्स्ट, अगर कार्बन जो है उसके साथ 2 R ग्रुप लगे हैं, R ग्रुप बच्चे आप कहते हो अल्काइल को। अल्काइल में आपके पास CH3 CH2, अभी मैं उसको लिख देता हूं कि अल्काइल आपके पास क्या होते हैं, RCR डबल बॉन्ड O। देखिए अब आपको अंदाजा हो गया होगा कि ये जो ऑक्सीजन है ये कितने बॉन्ड के साथ कार्बन के साथ अटैच हो सकती है, 2 के साथ। अब आप यहां अंदाजा लगा ले, 1 2 3 और 4, यानी कि कार्बन की वैलेंसी 4 इस तरह भी क्या हुई, सेटिस्फाइड हो गई। कार्बोनाइल ग्रुप, और ऐसे कार्बोनाइल ग्रुप से कीटोन बनता है, और कीटोन की निशानी क्या है, CH3 है, CH3 है और साथ में C डबल बॉन्ड O, यानी C डबल बॉन्ड O के दोनों साइड पे R ग्रुप यानी CH3 CH2 या इस तरह का ग्रुप आपके पास अटैच हो तो उसे आप नाम देते हो यहाँ पे कीटोन का। हमारे पास 3 और रह गए फंक्शनल ग्रुप। फॉर्माइल, C डबल बॉन्ड OH, जिसे आप नाम देते हो फॉर्माइल, और इसे आप कहते हो एल्डिहाइड, और ये उसका फंक्शनल ग्रुप यहाँ पे मेंशन है। इसी तरह नाइट्रोजन है, तो नाइट्रोजन की वैलेंसी आपके पास जो है यहाँ पे +5 भी है और -3 भी है। तो यहाँ पे कार्बन देखें, कार्बन आपके पास अटैच है, एक यहाँ पे अटैच होगा इस तरफ से, और कार्बन 3 के साथ यहाँ पे अटैच है। नाइट्रोजन की तो 3 होने की वजह से, बॉन्ड होने की वजह से मुकम्मल हो गई वैलेंसी, और कार्बन की क्या है, एक बॉन्ड यहाँ से लेगा, 3 ये है, तो इस तरह कार्बन की वैलेंसी भी क्या हो जाएगी, पूरी। और ऐसे ग्रुप को आप कहते हो सायानो ग्रुप, ये चैप्टर नंबर 8 के लास्ट पे आएगा, और इस तरह बाकी जो चैप्टर्स हैं उसमें भी आएगा। और इसको आप मेनली क्या बोलते हो, अल्काइल सायानाइड। जब आपके पास यहाँ पे R ग्रुप लगेगा तो उससे क्या बनेगा, अल्काइल सायानाइड बनेगा। सेम इसी तरह आपके पास कार्बोक्साइल ग्रुप जो है, C डबल बॉन्ड OH और कार्बोक्सिलिक एसिड, और इसका फार्मूला क्या है कि एक तरफ CH3 हो तो दूसरी तरफ आपके पास OH ग्रुप लगा हो, तो उसे आप नाम देते हो कार्बोक्सिलिक ग्रुप का आप यहाँ पे नाम देते हो, और ऐसे एसिड को आप कार्बोक्सिलिक एसिड। इंफॉर्मेशन जो इस हवाले से है, अगर आपके पास R आ जाए तो आपने घबराना नहीं कि R क्या बला है। आपके पास क्या है, CH3 CH2, अब देखिए CH3 से एक H उतार दिया तो ये आपके पास अल्काइल ग्रुप बन गया। इसी तरह आपके पास CH4 है, CH4 से एक H उतार के साथ बॉन्ड शो कर दिया तो ये भी आपके पास क्या है, R ग्रुप है। CH3 CH2 प्रोपेन ग्रुप से जब आप एक H उतारते हो तो बाकी क्या बचता है, यहाँ पे 2 और साथ एक बॉन्ड को एक्सटेंड कर देते हो तो ये आपके पास R आ जाता है, जिसे आप कॉमनली क्या बोलते हो, अल्काइल। ठीक है, तो ये आपके पास क्या होता है, अल्काइल। दूसरा आपके पास जो कार्बन है, ये बात याद रखें, ये एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन आपके लिए, कार्बन है उसकी जो वैलेंसी होती है वो आपके पास होती है 4।
ठीक है। ऑक्सीजन है तो उसकी वैलेंसी आपके पास क्या होती है, 2 भी होती है, -2 भी होती है और +6 भी होती है। तो देखिए आपके पास अगर मैं दोनों को कंपेयर करता हूं, कार्बन है H और इस तरह H, तो क्या बना यहाँ पे CH4 के साथ इसकी वैलेंसी मुकम्मल हुई। अब अगर आपके पास ऑक्सीजन आप साथ आ जाता है तो क्या लिखते हो, C डबल बॉन्ड O और दोनों साइड पे आपके पास क्या लग जाते हैं, R ग्रुप, या नहीं भी लगते, R ग्रुप नहीं भी लगते, H लग जाता है। तो इस तरह देखें कि आपके पास अब हमने कार्बन के साथ 4 बॉन्ड बनाए तो हैं, मगर कितने उसके साथ जो एटम है, 1 2 3, तो आपके पास जो ऑक्सीजन है वो कितने बॉन्ड के साथ अटैच है, 2 के साथ, क्योंकि उसकी वैलेंसी -2 भी है और +6 भी है। और दूसरी बात ये याद रखनी है कि कार्बन जो है उसके ऊपर क्या होता है, पार्शियली पॉजिटिव चार्ज, और जो ऑक्सीजन होता है उसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज। तो रीजन क्या है, पार्ट 1 में भी आप पढ़ के आए, जिसकी रिएक्टिविटी, रिएक्ट करने की खसूसियात ज्यादा होती है उसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज, और जिसकी रिएक्ट करने की खसूसियत कम होती है उसके ऊपर चार्ज भी क्या होता है आपके पास, पॉजिटिव होता है। तो ये तमाम इंफॉर्मेशन हमने फंक्शनल ग्रुप के हवाले से पढ़ी। उम्मीद करता हूं कि जितनी इस हवाले से इंफॉर्मेशन कलेक्ट हो सकती थी मैंने आपके साथ शेयर की। बाकी मानदा जो है हम इंशाल्लाह 1 बाय 1 तमाम टॉपिक्स को लेके चलेंगे और तमाम टॉपिक्स के हवाले से हम जो है इस इंफॉर्मेशन को डिस्कस करेंगे, ताकि आपका कोई भी पॉइंट जो है मिस ना हो और आपको जो है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बजाय बोर होने के, बोर लगने के, आप उसे जो है इंटरेस्टिंग वे के साथ जो है पढ़ सकें। और आपने शुरू में एक पॉइंट पढ़ा कि अगर आपको फंक्शनल ग्रुप पता है तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को आप समझ सकते हैं, और अगर आपने फंक्शनल ग्रुप को समझना और इन्हें बोर समझा या इन्हें छोड़ दिया कि ये तो टेबल है हम इसे क्या करें, तो आपको कभी भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की समझ नहीं आएगी। तो उम्मीद करता हूं कि आज का लेक्चर आपको समझ आया होगा। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के साथ फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।